लोहा वाला सीढ़ी आओ। चलिए अब वंदना का शुभारंभ किया जाए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ के आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के वंदन कीर्तन जागरण में आप सभी को सहयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले वंदना का शुभारंभ किया जाए। आप सभी लोग मिलकर सहयोग करिएगा। अखंड मंडला व्यापक में चराचरम बोला जाएगा। देखिए भाई बहन, भैया जब भी मंच पे आते हैं तो सबसे पहले अपने मंच को माथा टेकते हैं और मन में एक लालसा लेकर हैं। क्या लिखाते हैं कि मनवा के लालसा पुराई दो हमने दुआरे गुरु, मनवा के लालसा पुराई दो। आप लोग बैठ के लिए जाए ये पुष्पहार का हकदार हम नहीं खे बाने। एक हकदार के है बताओ? हमार गुरु शिव, जरा गुणगान जरा बखान कैले से ढेर सारा पुष्पहार भेंट भरता। एले पुष्पहार के हम अपने गुरु शिव के चरण में संप्रेषित कर। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार हो। हमारी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार हो। शिवलकवासी साहब ब्रह्मानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार हो। साधुराज से आए हुए इस भीषण ठंड में सभी गुरु भाई बहन के चरणों में ई स्वामी जनीदास का प्रणाम स्वीकार। देखिए जी, गांव गांव गली गली नगर नगर शहर शहर जिला जिला
प्रदेश, देश यानी विदेश तक अपने महादेव जी के चर्चा परिचर्चा हो रहा था। अरे देश तो देश, आज अपने महादेव जी की चर्चा विदेश में भी होता है। आप नेपाल में चले जाइए, वहां भी भगवान शिव की चर्चा हो रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, वहां भी शिव चर्चा हो रही है। आप रशिया में चले जाइए, वहां भी शिव चर्चा हो रही है। अभी हाल में आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी ऐसा देश में भी शिव जी का मंदिर बन के तैयार हो गया, वहां भी चर्चा करने वाले लोग पहुंच गए। यानी आज पूरे विश्व में शिव चर्चा हो रही है। आज शिव चर्चा की हलचल पूरे विश्व में मची हुई है। आखिर पूरा विश्व ही काहे शिव का गुण गा रहा है? भाई पैसा नहीं चाहिए, बस प्रणाम करिए, बैठिए। अपने बैठिए, आप लोग चर्चा में बाधा मत डालिए, बैठिए, सब बैठ जाइए। मंच पर मत आइए, आप लोग आप बैठ जाइए, चलो बैठ जाइए। अब हो गया, चर्चा शुरू हो गया, बैठ के चर्चा सुनिए। तो आज पूरा विश्व ही शिव के गुण गा रहा है। आज शिव चर्चा की हलचल, सब लोग बोलो तो कौन अंतरराष्ट्रीय देवता है? हमार गुरु शिव। शिव ऐसे देवता है जिनकी पूजा आज पूरे विश्व में हो रही है। और आज हम कह सकते हैं कि धरती पर कोई विश्व गुरु है। विश्व गुरु की उपाधि अगर किसी गुरु को दी जा सकती है तो हमारे गुरु शिव जी को दी जा सकती है। और आज हमारे गुरु विश्व गुरु बन करके विश्व पटल पर चमक रहे हैं। आज संसार में सबसे बड़ी चर्चा किसकी हो रही है? बोलिए आप लोग। शिव चर्चा हो रही है, इससे बड़ी किसी की चर्चा होने वाली नहीं है। कहते ना कि चंदा मामा, कहावत है ना कि चंदा मामा घर घर के मामा। अरे चंदा मामा जब घर घर के मामा हो सकते हैं तो क्या हमारा गुरु घर घर के गुरु नहीं हो सकते? बोलो, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आज हमारे गुरु घर घर के गुरु हो गए। ऐसा कोई घर नहीं है जहां महादेव जी का चेला नहीं है। गायत्री परिवार के लोग बोले, स्वामी जी आप लोग तो घर घर पहुंच गए। हम कहे हम कहां पहुंच गए भाई, हमारे में कहां शक्ति है, हमारे में कहां सामर्थ्य कि हम घर घर पहुंच जाए। हमारे शिव ही ऐसे हैं, हमारे गुरु ही ऐसे हैं कि चमत्कार दिखा दिखा करके घर घर को नमस्कार करने के लिए मजबूर कर दिए। तो हम क्या करें? अच्छा बोलिए, चमत्कार नहीं होता तो कोई शिव चर्चा में नमस्कार करने के लिए आता है? अरे बोलो ना भाई। अरे कोई एक दिन आता, कोई 2 दिन आता, कोई 3 दिन आता, कोई 4 दिन आता, 5वां दिन झक मार के नहीं आता। आज सालों साल से मेला लगा है, भीड़ बढ़ रही है, जहां भी चर्चा हो रहा है बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो महादेव की दया तो बरस रही है ना? बोलो, बरस रही है ना? और बरस रही तभी तो उसी के पीछे भाग रहे। देखो हम वहां भीड़ नहीं है, देखो नारा में भीड़ कूद गई, एक नारा में भीड़ कूद गई तो बाकी धीरे धीरे सब कूद जाएंगे। हम लोग इंसान हैं, हमको ज्ञान है, हमको समझ है कि शिव से अच्छा गुरु हमारे जीवन में नहीं मिल सकता। शिव से ज्यादा चमत्कार हमारे जीवन में कोई नहीं कर सकता। शिव से ज्यादा हमारी भलाई कोई आप कोई कर नहीं सकता। इसलिए हम आप किसके पीछे भाग रहे? बोलो, आओ चलो शिव की ओर। सब लोग शिव की ओर भाग रहे। आज इसको लाठी लेके रोकना है, रोक लो। अब ये शिव के दीवाने रुकने वाले नहीं, ये चल दिए महादेव की तरफ से, चल दिए। और आज सब लोग शिव के दीवाने हो गए हैं। आज सबके जुबान पर, बच्चे बच्चे की जुबान पर शिव गुरु छा गए हैं। और देख लीजिए आज हमारे महादेव का बच्चा बच्चा प्रचार कर रहा है।
ऐसा कोई नहीं है जिसका बच्चा बच्चा प्रचार करता हो। हमारे महादेवी है जिसका बच्चा बच्चा गुन गा रहा है। चलिए हाथ उठाइए, भजन गाते हैं हम लोग। अब देखिए चर्चा में आना, हाथ उठाना और चर्चा में ताली बजाना। कैसे पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी निकलती और हाथ पे हाथ ताली बजती है, ऊर्जा पैदा होती है। मर्दवा जन्म बदला के चर्चा में सावन तो बढ़िया रहता है। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी। सब लोग हाथ उठा करके थोड़ा सा दया, सबको भगवान की दया मिली। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहे अदालत तुम्हारी। होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। मौत न होती आज बेटा के दिल जगह के दिल में जगह जो बेटा के दिल में जगह तुम न पाए। जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते। कुछ दिल में होती कुछ दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। दया की न दया तक तुम्हारी रहे अदालत तुम्हारी। बाकी न होती हिफाजत तुम्हारी तो सोने रहते अदालत तुम्हारी। बाकी न होती बार लड़ी हो सूरज हरे हो सूरज मुझसे तुम्हारे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। 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 गरीबों से है गरीबों से है साहस तुम्हारी। दया की न हो जो आदत तुम्हारी तो सोने रहे अदालत तुम्हारी।
की न होती। क्या बात है? अगर हम गलती नहीं करते तो हमको फिर सजा देने वाला कौन है बताओ। अगर हम कैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देता है। गीता में लिखा गया ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान है गीता का ज्ञान। हमारे कर्मों का फल हमको परमात्मा देते हैं। न जज की जरूरत पड़ती है न गवाह की जरूरत पड़ती है, स्वयं महादेव जश्चित करते हैं और दीनानाथ हमको कचहरी में न्याय देते हैं। दीनानाथ कचहरी में न्याय हो जाला, निरीक्षण करेला ओकरा के सजा हो जाला। न हम होते मुजीरी न तुम होते हाकिम, हम होते मुजीरी न तुम होते हाकिम। तो किसी दिल में होती तो किसी दिल में होती अदालत तुम्हारी, दयालत तुम्हारी अदालत तुम्हारी, दयालत तुम्हारी तो सोनी रहते अदालत तुम्हारी। करुणा निधान रउआ जगत के दाता सोई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। रावण के मार दिहल सब पर उधार कैली, रावण के मार दिहल सब पर उधार कैली। दयाल रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। स्वागत तुम्हारे सुनी रहते अदालत तुम्हारे होते। तुम्हारे ही उल्फत के मृग दुखते हैं, तुम्हारे ही उल्फत के मृग दुखते हैं। हमारा बाप कौन है बोलो, जगत पिता कौन है बोलो 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 बोलो। जगत गुरु कौन है? ये है ना हमारा, हम उनके संतान है और उस संतान को हे प्रभु आपके संतान को आपके हवाले किया जाता है। चाहे जिया दो, चाहे मुआ दो, चाहे हंसा दो, चाहे रुला दो, चाहे डुबा दो, चाहे उठा दो, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप प्रभु, आपके सिवा कुछ करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे ही उल्फत के बिग बिगते हैं, तुम्हारे ही उल्फत के बिग बिगते हैं। तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत गया तक तुम्हारी कसर में है अदालत तुम्हारी। बात होते गया तक तुम्हारी अदालत तुम्हारी, गया तक तुम्हारी रहती अदालत तुम्हारी। अगर महादेव दया नहीं बरसाते
ये अदालत लगी है ना, ये कभी नहीं लगती। और देखो महादेव की अदालत आज दिया बरसा क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां अदालत लग जाती है। ऐसा कोई भगवान देवता चाहे दादा नहीं होगा जहां उसकी रोज अदालत लगती है। यहाँ हम बरगो महीना अदालत लगाते हैं महादेव जी के, जहां जाते हैं तहां ऐसे मेला लग जाता है। आज बलिया में कल, आज गाजीपुर में, कल बलिया में रहेंगे। मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर बराबर मैं भ्रमण करता रहता। हर रोज मैं जहां जाता हूं वहां मेला लगता है। तो महादेव की दया बरस रही है तभी अदालत लग रही है। और दया नहीं बरसती तो कोई अदालत लगा के ठंडवा में क्या करने आते भाई? इतना ठंडा में लोग रजाई में सोए हैं, कौन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? मगर फिर भी महादेव की अदालत लग जाती है। जहां देखो तहां भीड़ कम नहीं होती, और महासों में तो लाखों की भीड़ हो जाती है। तो महादेव तो दया बरसा रहे हैं, इसलिए तो आप पीछे भाग रहे हैं। कलयुग का इंसान बड़ा स्वार्थी है। चमत्कार नहीं हुआ तो सिर्फ चर्चा में नमस्कार करने के लिए। और निश्चित रूप से महादेव दया बरसा करके सबको अपने शरणागत कर लिए। जो दिनों के दिल में जगह न पाते हैं महादेव, अगर इतने लोग की भलाई नहीं करते तो हम अपने दिल में कौन जगह देता? महादेव कौन अपने दिल में जगह देता? आज लोगों की भलाई कर करके बच्चे के दिल में वास कर गए हो महादेव। बच्चे के दिल में निवास कर गए हो महादेव। आज बच्चा आपका नाम लेके जीने के लिए तैयार है महादेव। आज बच्चा आपका नाम लेके मरने के लिए भी तैयार है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ये गरीब, ये लाचार, ये बेबस, जो भयंकर रोग हो जाने के बाद पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में लाखों लोग हर साल मर जाते थे। धरती छोड़ के ऊपर चले जाते थे। मगर महादेव, जब से आपका चर्चा का शुरुआत हुई, जब से आपका पदार्पण धरती पर हुआ गुरु स्वरूप में, आज कोई कितने भयंकर रोग लेकर के आपके दरबार में जा रहा है प्रभु। आप अपनी दया से उसे चंगा कर दे रहे हो महादेव, चंगा कर दे रहे हो। कैसे ट्यूमर, पथरी, भयंकर रोग, असाध रोग समाप्त हो जा रहा है महादेव आपकी भगवान के आपके शरण में जाने से। गरीब तो आपको पा करके आबाद हो गया महादेव, आबाद हो गया। आज गरीबों में कोई मसीहा है तो आप हो महादेव, आप हो। गरीबों में कोई तारनहार है इस जगत में तो आप हो महादेव। आपके सिवा इनका कौन है प्रभु जी, कौन है? और आपके बच्चे हैं, आपके हवाले कर दिया जाए। चाहे जियाओ, चाहे हंसाओ, चाहे मुआओ, चाहे डुबाओ, चाहे उठाओ, सब कुछ करने वाले आप हो प्रभु। आपके कौन है जगत में कुछ करने वाला? इस संसार में बिना आपकी इच्छा के कोई सांस नहीं ले सकता महादेव। बिना आपकी इच्छा के कोई जो है चल नहीं सकता। बिना आपकी इच्छा के धरती पे एक पत्ता नहीं हिल सकता महादेव। बिना आपकी इच्छा के कोई जगत में कुछ श्रवण नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। जो कुछ ही करने वाले हैं आप है महादेव, आपके सिवा कोई नहीं। जीवन का हम लोगों ने भार आपके हाथों में सौंप दिया है। चाहो जो करना है करिए गुरुदेव, आपको करना है, हमारा सिवा कोई करने वाला। और देखिए शिव ऐसे गुरु हैं जो हमारे आपके जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे आपके जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। हर गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु धन रू, गुरु मने होता है अंधकार, रू मने होता है प्रकाश। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। धरती में प्रकाश कौन है बताओ आप लोग? बोलो 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 बोलो। ये प्रकाश कौन है? शिव है ना? आप पोस्टर में देख रहे हो दोनों प्रबंधों से प्रकाश वाला रूप लगा है। कितना लोग ज्ञान ना तका बोलते हैं मुड़ी कटवा का पूजा करावत है लोग, ये तो भवन का पूजा करावत है। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है तो कुछ भी कहने के लिए तैयार है। सबके निरंकार रूप है,
जो शरीर में दिख रहे हैं वो साकार रूप है। और जानते हैं निरंकार रूप में हमको ज्ञान देते हैं, हमको पावर देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, हमको शक्ति देते हैं और साकार रूप में करके हमको दर्शन देते हैं। जब भी हमको ज्ञान पावर शक्ति ऊर्जा मिलता है ना तो निरंकार रूप में ही मिलता है। और जब भी हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं तो साकार रूप में ही होते हैं। और इनका काम ही है कल्याण करना। यानी पापी हो, आदमी हो, अत्याचारी हो, जैसा भी हो, अगर शिव की शरणागत हो गया तो उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इस बात को हमारे विष्णु भगवान भी कहते हैं ना कि मैं तो क्षीर सागर में निवास करता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, मां धरती पे कैलाश में महादेव निवास करते हैं। और जगत का कल्याण केवल शिव करते हैं और कोई करने वाला। ये कैलाशवासी धरती पर रहने वाले देवता शिव है। और जो भी धरती के जितने भी जीव जंतु हैं सबका कल्याण करने का काम महादेव करते हैं और कोई करने वाला। तो कहते हैं कोई कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर मेरे चरणों में आके फूट फूट के रोना शुरू कर देता है, उसके आंसुओं से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और उस बड़े से बड़े पापी के मैं सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं और उसको शिव लोक धाम जाने का शिव शिव दरवाजा खोल देता है। और अंधकार कौन है बताओ? मां काली जी करे ममता मई मोह में हम लोग फंसाए गए हैं, गर्त में गिराए गए हैं और अपने स्वार्थ में आकर दूसरी गर्दन काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। और जो ना कर्म करना है वो भी हम आप कर्म कर रहे हैं। और शिविर को उजाला होगा तब क्या होगा? अंधकार का पट्टी खुल जाएगा, कहा सही है, कहा गड़बड़ है, कहा अच्छा है, कहा बुरा है, ये हमारे आपके धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं क्लाइन कहता हूं कि खोले कपट केवड़िया हो, शिव गुरु भी न साहब। अरे हाथ उठाए ऐसे काम नहीं चलेगा, कहते ना कर्म तेरे अच्छे हैं। अरे कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है तो घर घर मथुरा काशी है भाई। हाँ अरे देखो का पता ये बढ़िया बढ़िया हो शिव गुरु साहब, बढ़िया शिव गुरु बिना साहब, गुरु बिना साहब, गुरु बिना साहब। देखो अरे देखो बढ़िया हो शिव बढ़िया है शिव महाकाल की भूतनाथ जी। मनवा के मैला के तू मिटाला, अरे
और जितना मन में कचरा है एक साफ कर ला। आगे जब तक कचरा साफ ना हो तब तक भगवान का वास ना हो। कितनों का काबू ना होगा। छोटा बात तू बढ़ी बा तो हर मन में देखे साफ किसी गुरु कहाँ से मिली है। कितनों आरती करवा भोग रोज लगई बा तो हर मन में देखे तो साफ से गुरु कहाँ से मिली है। मनवा के मैल के तू हो मिटाला चरनिया में अरे जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान की दया मिलने वाली नहीं है। कहेंगे चर्चा में गरीब लोग जाते भूया बैठते हैं। अरे जिस भगवान ने घर दिया, जिस भगवान ने दौलत दिया, जिस भगवान ने अमीर बनाया, उसी की पूजा को तूने गरीबों को बना दिया। अरे इतना भूल गया कि भगवान को ही भूल गया। बातें अहंकार एक भयानक अग्नि होती है जिसमें आत्मा रूपी पानी सूख जाता है। अच्छा सूखे पेड़ में पानी देके हरा भरा होगा। बोलो 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 बोलो। वो तो भाई हरियाणा हो पत्थर पर पानी डालोगे टिकेगा, आगे सड़क के नीचे चला जाएगा। मैं कहता हूँ पत्थर दूध वालों से हृदय नहीं सब पत्थर है जिसमें भगवान का प्रेम न हो। उस पत्थर दूध वालों से कहना चाहता हूँ दूसरे के घर पर पत्थर मार करके शीशे तोड़ते हो, शीशे से नफरत करते हो, घृणा करते हो, तुम्हारे ऊपर कभी शिव की दया होने वाली नहीं है। दया किसी पर होती है जो दयावान होता है, जो हर जीव में शिव को देखता है, हर जीव की सेवा करता है। यानी मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म है? बोलो, मानव सेवा से बड़ी कोई पूजा है? अगर हम मानव सेवा करते हैं, जीव सेवा शिव सेवा, अगर हम मानव की सेवा करते हैं तो हम शिव की सेवा करते हैं। बाबा तेरे बरसे मनवा के मैला के तू मिटाला शिव के चरनिया में मतवाना वाला कलयुग के पार करी बताओ। कलयुग एक नाम धारा आज सुमर सुमर होते हैं नर पारा। भगवान के शिव चर्चा में इतना दम बा कि चर्चा करत करत मर जाइबा लोग तो कहाँ जाइबा लो? बोला लो सीधे शिव धाम जाइबा लो, शिव धाम जाइबा लो। यही आधार वाल कोनो आधार नहीं कि बिना आधार के रजिस्ट्री हो रहा किसको बोलिए। अरे बिना आधार के खाता खुला ना बैंक में, आधार खुला बोलिए बोलिए। भाव से पार जाने का आधार क्या? यही शिव चर्चा, यही शिव का नाम है। जो इस आधार को अपनाएगा सीधे सीधे धाम जाएगा। अच्छा के स्वर्ग में जाए जाते थे हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करा लीजिए स्वर्ग में जाइए। हाँ जैसे स्वर्ग में जाए चाहते दोनों हाथ ऊपर कर ले। हेलो हेलो। आज ये जो नरक में जाए चाहते दोनों हाथ नीचे करने सीधे भाई भगवान के रोड में बैठ के बोले शर्म करो बड़ा। अरे जिसने किया शौरम ओके फूटे करम। अरे शौरम मत करिए, आओ भक्ति में हम हटा दे। अब दूसरा का अरे बड़े हो जाएंगे, बोलिए बड़े हो जाएगा भाई। हाथ ऊपर करिए, कहते हैं बोले गुरु
किस्मत उसी की पलटती है भाई, जगड़ा दोनों हाथ ऊपर है, अपने सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है करी हम भाव से पार नहीं आओ बिना इनके कोई पार ना करी। सुन लो एक युग में आज खुद अंधकार में डूबे हमें कहा पार करी है करी हम भाव से पार नहीं आओ पता बढ़िया क्या बात है। अकेले हम कितना मेहनत करी, बाजा तो हर साथ नहीं थे। भूसा मसा था कि खोली कपड़ के बाद बोलिए 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 शिव हाल के अंधकार के दूर शिव कमरा या खिड़की दरवाजा बंद करिए, कोई दिखाई देगा? बोलिए ना, अंधेरा या अंधेरा नजर आएगा। और कमरा खिड़की दरवाजा खोल लीजिए तब उजाला ही उजाला नजर आएगा। तो कपट के बाहर तो कोई खोल सकता है, हमारे आपके जीवन के अंधकार को कोई दूर कर सकता है। तो हमारे गुरु शिव। अच्छा ये बताइए कि मरकरी से ज्यादा रोशनी मिलेगा कि झिमरी से मिलेगा? मरकरी से मिलेगा। कैसन बहन हो लोग बोलते नहीं के भाई सुनाते साथ राखी बांधे खातिर मारा मारा करे लोग, हम पहले राखी बांध ले, हम राखी बांध ले, हम राखी बांध ले। अब बोले खातिर पीछे रह गए। अरे बोला मरकरी से ज्यादा रोशनी मिलेगा कि ढिबरी से? अरे तेरे बोला भाई मरकरी से। अब कोई घर ढिबरी दिखाई दे रहा है? ढिबरी वाला जमाना तो खत्म है, किरासन बंद हो गया है। गरीबी है तो घर मरकरी लगा हुआ है। और मरकरी वाला उजाला किसे मिलेगा? अरे जो भी शिव को गुरु बनाएगा उसको मरकरी की तरह उजाला मिलेगा और उसके जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने शिव को गुरु बनाया तो कभी आपके जीवन में अंधकार के बादल नहीं मंडराएंगे, आपका जीवन प्रकाश प्रकाश दिखेगा। हेलो हेलो आज खुद अंधकार में डूबे आशा राम राम रहे जैसे गुरु, वो आपको क्या प्रकाश देंगे? बोलो 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 बोलो। प्रकाश तो महादेव के पास है, ऊर्जा तो महादेव के पास है, शक्ति तो महादेव के पास है। बोलो हेलो 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 हेलो। अगर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करेंगे तो पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बोलिए अब कोई ट्रांसफार्मर से कनेक्शन किया, अगर घर कनेक्शन करेंगे तो पावर मिलेगा? तो वोल्टेज कौन मिलेगा? डीम वोल्टेज मिलेगा। अगर पावर पाना है तो ट्रांसफार्मर महादेव है, उनसे कनेक्शन करो, आपको भरपूर पावर मिलेगा। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा भर देंगे भोलेनाथ कि आपका जीवन बहुत अच्छा से बीतेगा। क्योंकि शक्ति की जरूरत है कि नहीं हमको? आपको अच्छा किसको तो शक्ति की जरूरत चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति गई तो मन पछतायो। अरे शक्ति नहीं रहती है तो हम लोग उर्दू में क्या करते हैं? ये बचवा तो नहीं उठावा हो तो नहीं हम रखे हैं। तो आदमी की जरूरत पड़ती है, लेकिन भी हमें टांग उधर ले चलता नहीं। और शक्ति रहती तो हमको किसी की सहारे की जरूरत पड़ती। बोलिए 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 भाई। देखते रहते ना कि एक लोग इतना बूढ़ा भी हो जाते हैं तो कोई की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके अंदर लगता है कि भगवान की शक्ति धरी हुई है, दौड़ रहे चल रहे। वो शक्ति कौन देगा? शिव गुरु। चलिए किसी को शक्ति चाहिए हाथ उठाइए। अच्छा ये बताइए, हम तो एक प्रश्न करने चल रहा है, कितना लोग दिमाग से पूजा करते हैं, कितना लोग दिल से पूजा करते हैं? दिमाग अपने हाथ ऊपर करा लो। जो दिमाग से पूजा करता है पहले हाथ उठावे, हाथ उठा लो। दिमाग से पूजा करना, उठाइए हाथ उठाइए, ऊपर उठाइए।
अच्छा, इतना लोग दिमाग से पूजा करते हैं। अच्छा, दिल से कौन पूजा करता है? वो हाथ उठाए, हम दिल से पूजा करते हैं। अरे दिल से पूजा करने वाले ज्यादा लग रहे भाई। देखो भाई, एक बात मेरी सुनो, दिमाग से पूजा करता है तो पूजाओं में दिमाग लगाता है, तो जीवन में कभी भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो दिल से पूजा करता है, जो हृदय रूपी सिंहासन पर अपनी आत्मा पर परमात्मा को बसा के रखता है, वही सदा शिव के दर्शन पाता है। तो बोलिए, किसे पूजा करना है, दिल से कि दिमाग से? दिल से ना, आप मत दिमाग लगाइएगा। हाँ, दिमाग पूजा मत लगाइएगा। शिव चर्चा में दिमाग के तो लोग लगाते हैं। कितना लोग बैठे हैं, दिमाग कहीं और है। हाँ, बैठे यहाँ, मन घरे घूम रहा है। कोई बैठा, कोई तो मन दिल्ली घूम रहा, कोई बैठे किसी का मन कलकत्ता घूम रहा है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नमन करूं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। कहते कि मन की तरंग मार ले, बस हो गई भजन। अरे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गई भजन। मन की तरंग को मार के भगवान के चरणों में लगाइए। चलिए, हाथ उठाइए, किसको शक्ति चाहिए? एक बंदना हम लोग करते हैं, सब लोग हाथ उठा करके हमारे शायद वंदना करिए। सब लोग, कि सबको शक्ति चाहिए तो भाई हाथ उठा कुछ करिए। हेलो हेलो, कितनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना, विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये है तुम्हारे सहारे, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये हैं तुम्हारे सहारे, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, विश्वास कमजोर होना। बोलो महाकाल की, बोलो भूतनाथ की, बोलो महाभारत की। शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना। भूल कर भी अगर भूल होता, जय हो, भूल कर भी कहीं भूल होता, भूल कर भी कहीं भूल होता, भूल कर भी कहीं भूल होता। भूल कर भी अगर भूल होता, भूल कर भी कहीं भूल होता, भूल कर भी कहीं भूल होता, भूल कर भी कहीं भूल होता। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास
इतनी शक्ति हमें दे न गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर। ये शक्ति अगर महादेव दे देंगे ना, शक्ति इतनी भर जाएगी आपके अंदर कि आप जीवन भर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। आप कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। लगता रहेगा ना मैं आपके अंदर इतना पावर भोलेनाथ भर देंगे, आपके जीवन में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सहारा तो महादेव है ना। आपकी किसी के सहारे की क्या जरूरत है, और उनके सहारे की जरूरत हमको आप सबको है। बिना उनके सहारे हम लोग चल नहीं सकते, बिना उनके सहारे कुछ नहीं कर सकते। और देखिए शिव जी ऐसे गुरु हैं जो सबके हो सकते हैं। अरे संसार में सबको अपनाना सबके बस की बात नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो पूरे विश्व को अपना चेला बना ले। वो क्षमता उसके पास नहीं है। वो क्षमता पावर किसके पास है बताओ? आपके शिव जी के पास है, जो कि अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आज महादेव ने इस कलयुग में सिद्ध कर दिया कि मैं सबसे बड़ा गुरु हूं और मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं। आप महादेव देखो सबको अपना चेला बना लिया, देवता, दानव और आज मानव को भी चेला बना लिया है। और मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई गुरु होकर तो पूरे देश भर का चेला निकाल दो, हम लवरी, काशी, गाजीपुर एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो भारी पड़ जाएंगे। कोई टक्कर में नहीं है शिव के। और हमारे शिव ने सिद्ध कर दिया। आज जैसे हम लोग सवाल सिद्ध करते हैं कि मैं दुनिया सबसे बड़ा गुरु, मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं। एक व्यक्ति मुझसे पूछे, स्वामी जी भगवान राम ने तो देवधारी गुरु बनाया था, वशिष्ठ भी ने विश्वामित्र गुरु बनाया था। हम बोले कहां भटक रहे हो आप? भगवान राम ने वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु बनाया था, तो उनका गुरु कौन था? शिव जी थे। कहां भटक रहे? भगवान कृष्ण ने संदीपनी उपमान ऋषि को गुरु बनाया था, उनका गुरु कौन था? शिव जी थे। हम कहते भैया जड़ काहे नहीं पकड़ते, पुंगी धके काहे झूले हो? अच्छा जड़ कौन है बताओ? जड़ कौन है? शिव गुरु है। अभी पुंगी धके झूलोगे, आंधी आएगी तो बचोगे? भूल जाओगे। जड़ पकड़ लोगे बताओ, कितनी बड़ी संसारी कहानी आएगी, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हर महादेव। किससे पकड़ेंगे? जड़ पकड़ेंगे, पुंगी पकड़ेंगे? जड़ पकड़ेगा, हाथ उठाओ। सब लोग जड़ पकड़ेंगे। जड़ महादेव है, जड़ सबके हैं गुरु, गुरुधिपति, गुरुओं के मालिक। इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अब हीरा हम जान गए तब हम कांच के चक्कर में काहे फंसेंगे भाई? जब हीरा हमको तलाश हो गई कि हीरा है शिव जी, तो हम कांच के चक्कर में काहे दिए अपने जीवन बर्बाद करेंगे? है ना? हीरा ना माने बोला। और देखो आज महादेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जगत में सबको अपना लिया। अरे देवतन के गुरु बृहस्पति, उनका गुरु शिव, देवतन के गुरु शुक्राचार्य, उनका गुरु शिव, देवता, दानव, मानव सबने अपने शिव के शरणागत हो गए। और एक से जो धुरंधर चेला हुए, जो महादेव के जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज दर्ज है। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो महादेव के चेलों का नाम मिटा दे इतिहास के पन्नों से। महादेव जी का चेला विश्वामित्र, बोलो विश्वामित्र महाराज की, जोर से बोलो। अरे कैसा चेला तुम लोग हो भाई? सच्चा दरबार है, बोला मतलब हमारे महादेव भाई के हंसते हो रही मंदिर में कि हमारे चेला को लगा था कमजोर बड़ा। कहाँ से भैया? जयकारा भी सही ढंग से नहीं खेला जाता। बोले बोलो विश्वामित्र महाराज की। हाँ, जिक्र नाम से लहुरी, काशी, गाजीपुर मशहूर बा। उनका गुरु कह रहे बताओ? शिव जी रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब हमारे विश्वामित्र के नाम से गाजीपुर जानी जाती है, मानी जाती है,
जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया तो क्या हम गाजीपुर वालों का फर्ज नहीं बनता कि हम लोग शिव का चेला बन जाए? अरे बोलो भाई, बनता कि नहीं बनता? कौन कौन विश्वामित्र मुनि के नाम पे चलेगा? हाथ उठाओ। सब चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। और गाजीपुर जो है बिल्कुल विश्वामित्र मुनि की राह पे चल दिया और गाजीपुर शिव में हो गया। आज हर गांव में 90% लोग चेला केकरा हो गए? बोलो, शिव गुरु का चेला हो गए। 90% में शिव गुरु और 10% में बाकी सब गुरु। आज सबसे भारी महादेव हो गए और इनसे भारी कोई है ही नहीं। और देखिए, आज गाजीपुर में जितनी चर्चा होती है ना, मैं कहता हूं कि पूरे देश में कहीं इतनी चर्चा नहीं होती। मैं गाजीपुर में 15 दिन महीना में रहता हूं। अब 15 दिन में बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, उत्तराखंड, नेपाल, कहां के शहर में करता। तो हमको तो लगता है कि गाजीपुर जागृत हो चुका है। गाजीपुर में सबके अंदर शिव का भाव जग चुका है और हमने जगाने का प्रयास किया था, क्योंकि बहुत लोग सोए थे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे। इसकी चर्चा क्या है? आध्यात्मिक जागरण है। यानी जिसको जो सोया था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था, उसको ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा करके आज उनका जीवन धन्य किया जा रहा है। और सब लोग आज शिव की ओर भाग रहे हैं। आज गाजीपुर में देखो, महादेव ने इतना अपना चयन किया कि साहब कई बार जमीन खरीदे अपना शिव धाम बनाने के लिए, मन नहीं बना। मगर तुम्हारे महादेव ने कहां बसेरा लेना चाहा? आपके लौरी, काशी, गाजीपुर में अपना शिव धाम बना के तैयार कर दिया। इतिहास के पन्नों में के अपने नाम दर्ज करा दिया। और जो भी शिव धाम में जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। उस महिमा है इस धाम की, जो भी गया होगा वो खाली हाथ वहां से। और देखिए, विश्वामित्र वो चेला थे महादेव जी के कि अपने शक्ति को दिमाग में आकर के एक बार जिंदा आदमी को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर दी है। और सच्चे दरबार की करा के तो शंकु के कलम, मैं तुमको जिंदा ही स्वर्ग भेज के रहूंगा। हाँ देवता घबराएगा, बाप रे बाप, ये आदमी जिंदा आदमी स्वर्ग में आ जाएगा तो स्वर्ग का माने खत्म हो जाएगा। आज ये देखा तो लाइन लगा देगा। कई बूढ़ी कहे कि हम जिंदे जाए, हम जिंदे जाए, वो कहे कि हम जाए। आने हमको लगता है कि जिंदा जाने की छूट दे दिया जाए तो लोग माने मारा कर लेंगे, हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, हम पहले स्वर्ग जाएंगे, हम जाएंगे। पीछे लेंगे देवता कहे ना 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 ना, ऐसा हर किसी नहीं होने देंगे। जिंदा आदमी को स्वर्ग में ला करके स्वर्ग का मान खत्म नहीं होने देंगे। अरे देवताओं ने अपना पावर लगाया और बेचारे विश्वामित्र जी ने अपना पावर लगाया, दोनों का पावर आपस में टकराया। अब बेचारे शंकु बिचवे में अटक गए। ये स्वर्ग गए और नरके में गए। उन्हीं के लार से करमनाशा नदी का उदय हुआ। अच्छा, के करमनाशा नदी में स्नान किया? हाथ उठाओ लोग, बने लोग हाथ उठाइए ऊपर। जे करमनाशा नदी में नहिले होकर बोलो था नहीं, ऊपर हाथ कर लो। पिछवा तो नहिले हो नहीं, जाएगा तोरा कर्म का नाश होगा। जा कर्म का नाश हो जाए, नहाता उसमें। हमारे गोरखा पुरनिया बुलाते, जे भी करमनाशा नदी में नहाता है उसका कर्म का नाश हो जाए। मगर क्या करेंगे, जिधर अगल बगल से करमनाशा नदी बहुत ऊंचा, कहाँ ललना मारी खोज जाएगा। करमनाशा नदी जरूर बुड़की मारता हो जाए, कर्म का नाश हो जाए। देखो महादेव जी का चेला भिलगु मुनि, भृगुनाथ महाराज की, जिसके नाम से बागी बलिया धरती मशहूर बा। बलिया वाले कह रहे बाप रे बाप, जब हमारे भिलगु मुनि के नाम से बलिया मशहूर बा, जब वो शिव के गुरु बना लेना
तो कहा हम बलिया वाला पीछे कहा राजी भाई, तो बलिया वाले बिल्कुल बिल्कुल बने की राह पर चल दिए और आज बलिया पूरा बिल्कुल सीमा हो गया। और बलिया का हालत यह है आज के डेट में कि यहाँ जितना चर्चा, इतना महोत्सव में भीड़ होती है गाजीपुर में, बलिया में सिर्फ चर्चा में भीड़ होती है। पता चलता है कि 20 गांव 30 गांव इकट्ठा हो जाता है, जाम लग जाता है, इतने गाड़ी घोड़ा इतना आलम आ जाता है कि बैठने की जगह नहीं मिलती। बलिया में रेला निकल जाता है महादेव जी का। सोचो आज बलिया एकदम बिल्कुल सीमे हो गया है। और देखिए भृगु मुनि एक चेला थे महादेव जी के, एक बार अपने शक्ति को दिमाग में आकर के विष्णु भगवान के ऊपर पैर चला दिए। जब विष्णु भगवान के ऊपर पैर चला दिए तो विष्णु भगवान ने कहा, हे गुरुवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई? कलक धन्य है नारायण, धन्य है आप। मैंने आपके ऊपर अपने पैरों से प्रहार किया नाथ, और आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं, कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं है? आप कितना बर्दाश्त करते हो नारायण, आप कितना बर्दाश्त करते हो? आपसे ज्यादा इस जगत में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुझे माफ कर दो नारायण, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके ऊपर पैर चला के जगन अपराध किया है नाथ, जगन अपराध। सचमुच के नारायण नारायण है। जितना नारायण बर्दाश्त करते ही जगत में कोई देवता बर्दाश्त करने वाला। हमारी 100 गलतियों को माफ करते हैं नारायण। आज हम 100 से ऊपर गलती करते हैं तब चक्षुर उठाते हैं नारायण, और तब संहार करते हैं नारायण। मगर हमने महादेव को कहोगे कोई जात चला के बर्दाश्त करेंगे? बोलो, ये हमारे महादेव बड़ा क्रोधी है, देंगे तो पट में कुल देंगे, सुजबो नहीं करेंगे, कहा दे रहे हैं। अक्रोधित हो गए तो सब कुछ विनाशो कर देते। देखा ना कामदेव ने तली से छेड़छाड़ किया, तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म कर दिए। कामेश्वर धाम में आता गए, वहां पर पड़ता है बलिया में तारों में कामेश्वर धाम। आज भी पेड़ में आग लगी है जहां भस्म किए थे कामदेव को महादेव ने। कभी आपको मौका मिलेगा तो कामेश्वर धाम का भी दर्शन कर लेना, बढ़िया स्थान है, वहां भी मैं चर्चा करने गया हूं। कोई धाम छोड़ा नहीं, मारकंडे धाम, कामेश्वर धाम, महारे धाम, कोई धाम मैंने छोड़ा नहीं जहां महादेव शिव की अलख नहीं जगाई। और देखिए महादेव जी के चेला परशुराम जी, बोलो परशुराम जी महाराज की। उनका गुरु कौन था? शिव जी थे। और कुछ लोग बेधारी लोग कहते हैं कि कहां से नया नया शिव गुरु आई गई है। अच्छा बताइए कि परशुराम जी पागल हो गए थे क्या? शरण गए थे कि शिव को अपना गुरु बना लिए? अरे गुरु पद पे थे, लोग गुरु बनाते थे, तब परशुराम जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। देखो भगवान राम आए, उनका काम था दुष्टों का संहार करना और सज्जनों की रक्षा करना। भगवान कृष्ण आए, उनका भी काम था दुष्टों का संहार करना और सज्जनों की रक्षा करना। मगर ज्ञान देने का कोई काम करता है, कौन करता है? वो शिव करते हैं। अगर संसार में कोई ज्ञानी है तो हमारे गुरु महाज्ञानी हैं। कोई संसार में गुरु कहता हम सबसे बड़े ज्ञानी, मैं कहता हूं उससे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है। विज्ञान का था समुद्र में कोई पार पाने वाला नहीं है। कोई ज्ञानी है तो मेरा महादेव, ज्ञानियों का ज्ञानी, गुरुओं का गुराधिपति, गुरुओं का मालिक शिव है। उनसे बड़ा न कोई ज्ञानी है, न उनसे बड़ा कोई गुरु है। ये लोग बताइए महादेव से बराबरी करते हैं। टिटेरी जब सांझ को सोती है रात को ना, तो पैर उल्टा ऊपर करके सोती है कि आसमान गिरेगा तो हम थाम लेंगे। जय, चलिए बढ़िया।
सोचिए मर क्या टिहरी के बस के है कि जो आसमान को थाम लगी, बोलो ना भैया। तो जगत में कोई गुरु हमारे महादेव से बराबरी नहीं कर सकता। और कोई गुरु को घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं, तो ज्यादा ना ही कलयुग में एगो अंजनियो चेला है महादेव जी का, आके हमें से 2 हाथ कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आपके गुरु जी देधारी रूप में है नहीं है, ज्ञान कैसे देते हैं? अच्छा बताओ कि बिजली का करंट दिखाई देता है? बोलिए, नहीं दिखाई देता। और छूते हैं अरे झटका मार दिया रे, करंट मार दिया रे। और ज्यादा देर पकड़ लिए तो राम नाम सत कर दिया, सत कर दिया ना। बोलो बोलो, दिखाई नहीं देता, प्राण भी ले लेता है। अच्छा हवा दिखाई दे रही है? देखिए ना, दूरबीन लगा के भी देखेगा तो हवा आपको नहीं दिखाई दे, मगर हवा चलती है तो क्या महसूस होता है कि हवा चल रही है। और वही हवा जब जोर जोर से चलने लगती है तो बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक देती है। अच्छा ही बताइए, आनी है राल बीच में केकर केकर पेड़ गिरल तक हाथ उठावल तो उठाइए, शर्माइए मत, केकर केकर करकट उड़ल हाथ उठाइए भाई, परमात्मा को शर्मा रहेगा। पानी आती तो बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा देती है। अभी तूफान आ जाए, पता चला ना कि गांव में आने वाला है, तो हमको लगता है कि सब गांव खाली कर दोगे। भागो भैया, तूफान आने वाला है। अच्छा भूकंप दिखाई देता है? बोलो भाई, भूकंप नहीं दिखाई देता। मैं जब घर हिलने लगता है तो फटाक से भाग के भागा रे भागा रे भागा रे, घर खाली करो जल्दी से, जब जाएंगे मर जाए। हाँ दिखाई नहीं देता, और जब झटका महसूस होता है तो भागो भागो करके। एक बार मैं दल छपरा में चर्चा कर रहा था बलिया में, तब भूकंप आ गया। अरे भूकंप आ गया तो मन तो ऐसे हिले लगा। अब जनता चल के उठ के चली भाग। हमने कहा भाग रहे हो तुम लोग? कहा कि जान बचे तो लाखों उपाय। हम कह हम लोग को छोड़ के भाग रहे हो? कहा कहे भागो तो भागो भैया, भागो भागो। अब कल बड़ा स्वार्थी है तुम लोग भाई, हम लोग को छोड़ के भाग रहे, अकेले हमको मरने के लिए छोड़ दिया। कहा अरे बैठो, अगर महाकाल के चेला हो तो काल से कहा डरते हो? बैठो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ सेकंड के लिए भूकंप आया, उसके बाद शांत हो गए। सोचो, उसी तरह हमारे महादेव दिखाई नहीं देते मगर ज्ञान देते हैं। ज्ञान नहीं देते जिकरा क ख ग घ लिखे नया होता है, वो से चर्चा में आगे खूब अच्छी अच्छी बात बताता है। ओकरा ज्ञान कहां से होता? बोलिए, श्री गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखलाता। अच्छा चर्चा में है तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ज्ञान से भगवान से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम से हमारे अंदर भक्ति जागी कि नहीं जागी? और आसक्ति मिल रही कि नहीं? तो इन लोग से हम कहना चाहते हैं, भैया आप शिव का गुणगान नहीं कर सकते, आप शिव का प्रचार नहीं कर सकते, तो आपको शिव की बुराई भी करने का अधिकार नहीं है। आप सत्य मार्ग पे चला नहीं सकते। सत्य कौन है धरती में? बताओ, सत्य का दूसरा नाम बताओ। अरे शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। इसलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप सत्य मार्ग पर किसी को चला नहीं सकते, शिव की ओर ले जा नहीं सकते, तो आपको सत्य से भटकाने का भी अधिकार। आप जोड़ नहीं सकते, आप जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का भी अधिकार। अरे क्यों शिव की बुराई करते हो? शिव की बुराई करके अपने नरक में जाने का खाता तैयार करते हो। इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी शिव की बुराई किया उसका अंत महादेव ने किया।
और राजा दक्ष बार बार शिव का अपमान करता था। अभी मैं कहानी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए आप। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ का निर्माण किया गया। इसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, मगर हमारे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती जो है बार बार अपने पिता के जग में जाने का जो है जीव ठान किया। देखिए नारी हट बड़ा खराब होता है। आज भी आप लोग का नारी हट बहुत देर रहता है। अभी कितने पति मना करेंगे तो हम नहीं हट जाइए तो जाइए करें। अभी दिन खाना नहीं खाओगे तो पति झक मार के जाओ भाई। बोलो 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 बोलो। तो नारी हट जो बड़ा खराब होता है। माता सती से मेरे प्रभु ने कहा, देखो देवी स्वयं पिता क्यों ना हो, स्वयं पिता क्यों ना हो, अगर निमंत्रण नहीं देता है तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए। मगर मां सती अपने पति की बात नहीं मानी और चली गई अपने पिता के जग में। और वहां जाने के बाद क्या हुआ, वहां दक्ष जो है बार बार भोलेनाथ का अपमान करने लगा, तिरस्कार करने लगा। माता ने कहा, अरे वो हमको मना कर रहे थे, मैं आई यहां पर देख रहे हो तो मेरे प्रभु का अपमान कर रहे। माता सती को अपमान महादेव का बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई अगर सती नारी है तो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। बार बार तिरस्कार देख के माता सती ने कहा अपने पिता से, हे पिताजी सुनो, तुम जो जग कराने जा रहे हो ना, इतना मेरे पति का बार बार अपमान कर रहे हो, तो तुम्हारा जग जो है मैं संपन्न होने नहीं दूंगी। और माता सती क्रोधित होकर के उसी हवन कुंड में जो जग का हवन कुंड बना था उसी में कूद करके अपनी जीवन लीला को माता ने समाप्त कर दिया। जब इसकी जानकारी महादेव को होती है तो महादेव आपा से बाहर हो जाते हैं, तुरंत क्रोधाग्नि में जल उठते हैं और तुरंत वीरभद्र को आदेश देते हैं, जा वीरभद्र जा, अगर कोई भी सामने आएगा किसी को छोड़ना मत, और दक्ष का अंत करके तू मेरे पास लौटना। चल वीरभद्र जो भी सामने आया, मूड़ी काटते संहार करते कराते पहुंच गए कहां, दक्ष के पास जा पहुंचे। अपनी मौत को देखकर कौन चैन से रह सकता है। वीरभद्र अभी विष्णु भगवान वीरभद्र को देख करके दक्ष जो है बार बार चिल्लाने लगा। वो विष्णु भगवान का भक्त था। हे नारायण आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। उसके आवाहन विष्णु भगवान को पूजा करता है और तुरंत पास फेंका वीरभद्र को बांध दिया। परमात्मा को भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। बोले विष्णु जी आप मेरे वीरभद्र को बांध रहे हो। उन्होंने भद्रकाली को आदेश दिया, जा भद्रकाली वीरभद्र में समा जा। दोनों शक्ति हो गई, जाके भद्रकाली समा गई वीरभद्र की। और विष्णु भगवान का पास टूट गया। फिर दक्ष चिल्लाने लगा, हे नारायण छोड़िए चक्षुर साहब, इसका अंत कर दीजिए। कल है मूर्ख, जानता है ये चक्षुरसन मुझे किसने दिया है? मुझे महादेव ने दिया है। अगर एक तेरे कहने से अगर मैं चक्षुरसन चलाता हूं तो दोनों शक्ति है कहीं है आपस में टकरा जाएंगी और संसार का खात्मा हो जाएगा। हालांकि अब तुम मरेगा, अब तुमको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। वीरभद्र आगे बढ़े, दक्ष की मूड़ी काट करके हवन कुंड में डाल दियो, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दियो। अब सारा देश में पूरे संसार में खलबली मच गई। दक्ष मारा गया, दक्ष मारा गया।
लक्ष्य नहीं रहेगा तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। सारे देवताओं की नींद उड़ गई। सारे देवता कहां पहुंचे? चलो चलो नारायण के पास चलते, वही कोई समाधान करे। सारे देवता पहुंच गए थे देव नारायण के पास। हे नारायण, आप एक के पालन करता हो, रक्षा करता हो, चलिए चलिए नाथ, भोलेनाथ को बनाइए। सारे देवताओं की पलटन लेकर के सब लोग पहुंच गए कहां? हमारे महादेव के पास। जाकर के सब लोगों ने आराधना शुरू किया। हे दिलबंधु, हे दया के सागर, दया करो नाथ, दया करो हे भोलेनाथ। देखिए नाम भोला है तो सचमुच मेरे महादेव भोला है। जितना जल्दी गर्म होते हैं ना उतना जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बोले क्या है तुम्हें मेरे पास? कहा तो सब कुछ जानते हैं प्रभु, अहंकारी दक्ष मारा गया। दक्ष नहीं रहेगा तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे नाथ। तो हम लोग को शक्तिहीन होने से बचाइए प्रभु। कहे चलो चलो हम उसे जिंदा कर देते हैं। पहुंच गए हवन कुंड के पास। जाके बोले हे भद्र, अगर आप मोड़ी ले आओ, इसको जोड़ के जिंदा कर दू। भक्त कहते हैं नाथ करा मुड़िया तो काट के मैंने हवन कुंड में डाल दिए, भस्म कर दिए। अब कहां से मुड़ी लाऊं प्रभु जी? कहा चलो कोई बात नहीं है। बकरा जानते हैं? बकरा, बकरा की मूड़ी काट के दक्ष के धड़ पे लगाकर भोलेनाथ ने प्राणवायु संचालित कर दिया। और जब जिंदा हुआ दक्ष क्या हो जाता है? हे महादेव, मैं अहंकार में आके भूल गया था, कोई देव है तो आप महादेव हो। और मैं आज इस संसार में ऐलान करता हूं, कोई भी जग, कोई भी पूजा बिना शिव के आवाहन के बिना संपन्न होने वाला। आप जान लो, चाहे राम जग हो, चाहे विष्णु जग हो, चाहे लक्ष्मी जग हो, बिना शिव के आवाहन के कोई जग संपन्न होने वाला। तो ये लोग हम कहते हैं जो शिव चर्चा की बुराई करते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि भगवान की बुराई छोड़ करके ये भगवान की शिव चर्चा करे। और देखो कभी ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी शिव की बुराई नहीं करता। जो सच्चा संत भी होता है ना, कभी शिव के खिलाफ सपनों में उनके उल्टा सीधा नहीं बोलता है। बुराई कौन करता है? जो महामूर्ख होता है, जिसके पास ज्ञान की कमी है, वही शिव से बैरी बनता है। और भगवान राम ने भी कहा कि शिवद्रोही ममदास कहा बाहो नर मोहि सपनों में। अरे भगवान राम ने भी कहा है कि जो शिव का द्रोही है, राम 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 कहते कहते मर गई हो, मगर मुझे सपनों में ना पाइयो। सोचिए, अगर कोई किसी को पाना है तो पहले शिव की आराधना करनी है, तबे रामो खुश होंगे, तबे हनुमानो खुश होंगे, समझ देवी देवता आपके ऊपर खुश होंगे। अगर शिव नाराज हो गए तो आपकी दुनिया में कोई जगह देने वाला, इसलिए पहले शिव को खुश करें। चलिए हाथ उठाइए कि भगत के बस में है भगवान, कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगवान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त वेद की जान बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
बस में है भगवान, बस में है भगवान, बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अगर इतना चेला शिव जी के ना होते, शिव कोई जानता? बताओ आप लोग। इतना चेला हो गए कि अरबों खरबों पूरे देश में शिव जी का चेला हो गए कि शिव जी का नाम कर दिया, शिव गुरु का नाम विख्यात कर दिया। आज गली गली में शोर है, शिव गुरु चारों ओर है। तो कुछ लोग कहेंगे कौन तो शिव चर्चा वाला नारा लगावा तो महादेव आज ये सबके हो गए। हमारा प्रचार मीडिया नहीं करती, हमारी प्रचार गुरु का कौन करता है? हमारी ये जनता करती है। और जो जन जन की आवाज बन जाए, जिसका प्रचार हर मुख से होने लगे, उससे बड़ा संसार कोई प्रचार नहीं है। भक्ति की प्रशा कष्टा दिख रही है। आज शिव आज सबके अंदर जागृत हो चुके हैं। हर अंदर का शिव जो है जाग चुका है और सब लोग शिव के पीछे भाग रहे हैं। और देखिए महादेव जी का चेला परशुराम जी ने एक बार मार के गणेश जी का अगला दांत फरसा से तोड़ दिया। महाशक्ति उग्र हो गई, देख रहे परशुरामा का इतना मन बढ़ा दिए, इतना मन बढ़ा दिए कि हमने बचवा का मार के दांत तोड़ दिया। गुरु जी सहज भाव से कहते हैं, देवी जाने दो, जाने दो। अरे परशुराम तो हमारा चेला न है, अकेला बेटे के समान होता है। चेला क्या होता है बोलो? बेटे के समान होता है ना। शिष्या क्या होती है? बेटे के समान होती है ना। और जो गुरु शिष्य के साथ छल करे, धोखा करे, आशा राम राम रहीम जैसे गुरु, मैं कहता हूं ऐसे गुरुओं को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। गुरु की गरिमा सबसे ऊपर बताई गई। गुरु गोविंद गो खड़े, काको लागू बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बता। अरे भगवान से ऊपर गुरु की गरिमा बताई गई है। आज शिव ऐसे गुरु आपके हैं कि इनको गुरु बनाने के बाद देव का देव महादेव, गुरु का गुराधिपति, गुरु का मालिक शिव, और पूजा पाठ करने का हमको साधन मिल गया। अरे एक शिव को गुरु बनाने से सारा काम पूरा हो गया ना। बोलिए 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 बोलिए। अब वो कहीं जाने की जरूरत, कहीं ठगने ठगाने की जरूरत, कहीं धोखा खाने की जरूरत, एक शिव को गुरु बनाकर पूरा जीवन बिताने की जरूरत। और इनसे अच्छा जगत में नून सतुआ लेके खोजेंगे ना तो शिव से अच्छा गुरु आपको मिलने वाला। और देखिए चलिए भजन की तरफ चलते हैं। भजन भोजन दोनों जरूरी है। हाँ भैया, कहते भूखे भजन न होई गोपाला, अपन कंठी माला, अरे हाथ में ले लो कंठी माला। अरे भूखे रहेंगे तो भजन अच्छा लगेगा ना भैया। पेट में चूहा कूदत रहे, भोजन कहाँ से? हाँ, पेट में चूहा कूदे कहा भजन अच्छा लगेगा भाई। बार बार भोजन में मन जाएगा, भजन कहाँ याद आएगा। अब कितना गुरु बहाना सोचत हुई है कि अंजनी भैया जल्दी से छोड़ता तो चलती या घर एक थरिया खाती जा। अब कितना लोग सोचते हुए कि चला तन छुट्टी है तो चल के तो बजरिया में चाट पकौड़ी खाती, समोसा खाती है, पेट भरी तो भैया। यहाँ तो भोजन में मन है भैया, भजन काहे को याद आएगा। और बिना भजन के चर्चा भी अच्छी नहीं लगती है। देखिए कुछ समय था, एक समय था कि मूड़ी कटवा लोग निकले। हाँ भैया, जहां देखते थे मूड़ी काट लेते थे। समाज में बड़ा दहशत हो गया, बड़ी दहशत था मूड़ कटवा लोग का। उसके बाद दौर बदला, आ गए मुंह नोचवा लो। मुँह नोचला भैया, जहां देखते थे मुंह नोच लेते थे भाई। ये बड़ा समस्या रहा। अब नोचवा के चक्कर में बेचारे कितने लोग डर से घर में सोने लगे। कितना लोग ससुराल में ही थे, पिटाई भी लगाते हैं नोचवा के चक्कर में।
कितने लोग गए हितई करने के लिए, रात को अंधेरा देख करके लोग ने दौड़ा दौड़ा के पीट दिया। पता चला भैया ये तो हमारे हित ना था, इन्हीं को पीट दिया। हमने तो पीट जाने भैया, पता चला कि मुनचवा के चक्कर में लोग हितई नतई जाना छोड़ दिए रात में। कल भैया कौन जाएगा पीटने के लिए, रात में जाना खतरे से खाली नहीं। अब दौर बदल गया है, कौन आ गए हैं? चर्चा कटवा लोग आ गए हैं। वहां के आपके बीच में क्या संदेश देते हैं कि चर्चा में शिव गुरु की आरती नहीं होनी चाहिए, शिव गुरु की पूजा नहीं होनी चाहिए, चर्चा में भजन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, बचपन में सिखाया गया हमको आपको कि बाबूजी के पाँव लगो, बाबूजी के पाँव लगो, बाबूजी के पाँव लगो, और बाद में कहो बाबूजी के लात मारू, बाबूजी के लात मारू, लात मारेंगे का? बोलो ना भाई, लतिया की बेइज्जती खराब करेंगे का? अरे बोलो ना भाई, जिंदगी भर पाँव पूछते आए, अब लतियाएंगे बाबूजी के, सम्मान गिराएंगे बाबूजी का। अच्छा कहा गंगा जी में आगे गंगा माई उल्टा दिशा में वहां बहेंगी, जो दिशा से बह रही उसी दिशा से बहेंगी। अब कहो कि हे आदित्यनाथ महाराजा पूर्व से छोड़ के पश्चिम से उगा, अब कहना मानेगा नहीं? तो हम लोग महादेव की आरती पूजा छोड़ देंगे? यहाँ देधारी अपनी आरती करा रहा कि हम ब्रह्म है, हमारे आरती करो, हमारे पैर धो के पियो। आई दुनिया के मालिक हमारे महादेव, क्या इनकी आरती पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम आपसे पूछते हैं। आज जनता का फैसला सबका फैसला है, बोले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग जोर से बोलो, तुम महादेव सुन रहे हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई कहता है कि महादेव को छोड़ दो, छोड़ दोगे? अगर कोई कहता है कि महादेव को छोड़ दो, आप उसे कहिए कि तुम अपने बाप को छोड़ के दिखाओ, हम महादेव को छोड़ देंगे। तुम अपने बाप को नहीं छोड़ सकते, हम महादेव को कैसे छोड़ दे? गुरु हमारा बाप है ना, बोलो महादेव हमारा बाप है ना, बोलो अपने बाप को छोड़ देंगे तुम्हारे कहने से? पागल है? हम धर्म को छोड़ के अधर्म बन जाएंगे, अधर्मी बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे? बोलो क्या अपने कुल का सर्वनाश कर देंगे हम तुम्हारे कहने से? अच्छा भजन, महादेव के डमरू जब बजता है, इस संसार के पूरे संसार के तार महादेव के डमरू से जुड़े हैं। जब महादेव जी का डमरू बजता है तो माता हंस वाहिनी का बेड़ा उठता है, संगीत के तार छिड़ते हैं। अरे संगीत के तार छिड़ते हैं तो चारों तरफ पानी बरसता है, चारों तरफ हरियाली आती है, चारों तरफ खुशहाली आती है, लोग झूम झूम के सब लोग गाते हैं। अच्छा क्या चाहते हो आप? इस चर्चा में भजन बंद करके, संगीत के डमरू बंद करके ये धरती को सूखा बनाना चाहते हो, सबको भूखा मारना चाहते हो? बोलो बोलो। मैं 12 चरण में चर्चा कर रहा था, वहां 5 पियक्कड़ आ गए। बोले स्वामी जी, हम कहे हाँ बोलो। कहे स्वामी जी पानी नहीं बरस रहा है। तो हम कहे हम क्या करें? कहे पानी नहीं बरसेगा तो आपको हम सिर्फ चर्चा करने नहीं देंगे। हम कहे यो बात करोगे क्या? पूरी जनता दौड़ी, हम कहे रह जाओ भाई, रह जाओ, आज इनका हमारा फैसला है, हो जाने दो। आज इनकी आत्मा मांग रही है पानी, तो इनको पानी पिला के रहूंगा। हमने कहा कि बैठो, और आज महाकाल का चेला आज ऐलान करता है इस कलयुग में कि अगर आज महादेव पानी नहीं बरसाएंगे तो आज के बाद इनकी जगत में मैं चर्चा करने के लिए नहीं आऊंगा। पूरा आसमान साफ था,
एकाएक मैं 10 मिनट चर्चा किया, तबले बादल घेरा सभी लोग अब पानी बरसना शुरू हो गया। मीठी मीठी तालियों के इतना पानी बरसा कि घुटना भर पानी लग गया। लोग भीग रहे थे, कोई भाग नहीं रहा था। जय करो यार, महाराज जगह जगह महाराज। सोचो, और मैं कहा कि कहाँ गए वो जो पानी मांग रहे थे, इधर आओ। तो काहे को आए हो, धुए पतली धरी जाके फसक लियो। तो महादेव की परीक्षा मत लेना, ये शिव है, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, और ब्रह्मा की कलम को भी तार सकते हैं, विधि के विधान को भी बदल सकती है। ये शिव कर सकते, दुनिया में कोई करने वाला। फिलहाल का भजन गाते कि तुम ही मेरे गुरुवर, कि तुम ही मेरे गुरुवर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता, तुम ही Hello,